Hi everyone, welcome back to our channel. In last video, we looked at problems related to pipes, cisterns and probability. तो मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस कवर करूंगा। तो 2014 से लेके आज तक, वैसे लास्ट 2-3 ईयर्स में इसमें क्वेश्चन नहीं आया है। मुझे लगता है द लास्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ज़्यादा नहीं है, कुछ 4 या 5 क्वेश्चन है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। इफ सोहन, 2014 का क्वेश्चन है ये, इफ सोहन वाइल सेलिंग 2 गोट्स एट द सेम प्राइस makes a profit of 10% on one goat and suffers loss of 10% on the other, he makes no profit and no loss. He makes a profit of 1%, loss of 1%, loss of 2%. तो देखो यहाँ पे ये जो सोहन बंदा है उसने 2 गोट्स को सेल किया है एट द सेम प्राइस। यहाँ पे सपोज ये सेलिंग प्राइस है, तो एक का उसमें प्रॉफिट बनाया, ये 10% का प्रॉफिट है, ठीक है, और एक पर उसने 10% का लॉस बनाया। ठीक है, तो ये गोट 1 है और ये गोट 2 है और ये दोनों का ये सेम सेलिंग प्राइस है। दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, तो उन्होंने पूछा है कि उसका नेट प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और अगर हुआ तो कितना हुआ। दैट इज़ द क्वेश्चन। तो लेट अस से दैट दिस सेलिंग प्राइस इज़ 100, जैसे हम हमेशा मानते हैं क्योंकि ये परसेंटेज में सब फिगर्स दिए हैं। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है गोट 1 का, ये कॉस्ट प्राइस क्या होगा, लेट अस कॉल इट एज CP1। तो ये जो CP1 है, सो दिस इज़ 100 हमने मान लिया, तो CP1 कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 1.1 होगा, राइट। और ये जो G2 है, गोट 2 है, उसका जो CP2 है वो ऑब्वियसली इसका 90% ये होगा, इट विल बी 100 बाय 0.9, है ना। ये दोनों का कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट, क्योंकि हमको दोनों का सेलिंग प्राइस मालूम है, 100 प्लस 100 200 इज द टोटल सेलिंग प्राइस। तो CP1 प्लस CP2 क्या होगा, CP1 प्लस CP2 होगा 100 डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 0.9। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे आपको इमीडिएटली ये स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है इक्वेशन, राइट। मतलब डिवीजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पॉइंट्स में जाएगा, फ्रैक्शंस में जाएगा। तो अगर इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज 100 व्हाट इफ आई टेक इट एज 99, क्योंकि 99 11 से भी डिविजिबल है और 99 9 से भी डिविजिबल है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज 100 आई एम गोइंग टू टेक दिस एज 99। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस हो गया 198 टोटल। टोटल सेलिंग प्राइस 2 गोट का हो गया 198, एंड आई एम गोइंग टू चेंज दिस टू 99 डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस 99 डिवाइडेड बाय 0.9। ओके, तो ये क्या हुआ, ये हो गया 90 प्लस ये हो गया 110, तो दिस बिकेम 200। तो 200 इज व्हाट, 200 इज टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल सेल प्राइस इज 198। तो हुआ तो उसका लॉस हुआ, कितना हुआ, 200 पे 2 रुपीज़ का लॉस हुआ। दैट मीन्स 1% का लॉस हुआ। दैट्स योर आंसर। ही सफर्स अ लॉस ऑफ 1%, ऑप्शन नंबर C, दैट्स योर आंसर। अच्छा देखो, अगर ये आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बढ़ा के आगे सॉल्व कर सकते हो। खाली इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक्चुअल में डिवाइड करके फ्रैक्शन में नंबर निकालो। आप उसको ओपन ओपन फॉर्मूला रख के करते चले जाओ और फिर एंड में वो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू लीव इट टू यू टू काइंड ऑफ सॉल्व इट। आप एक बार इसको ट्राई कर लो कि एग्जाम में अगर आपको ये क्लिक नहीं हुआ कि यहाँ पे 99 लेके मैं इसको आसान बना सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप 100 लेके इसको कैसे सॉल्व करोगे, दैट्स योर असाइनमेंट। तो आप इसको ट्राई कर लीजिए, आपको आंसर तो यही मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर C। ओके, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। A person allows a 10% discount for cash payment from the marked price of a toy and still he makes a 10% gain। ओके, तो ये जो मार्क प्राइस है, मतलब जो लिखी हुई है वो टॉय के ऊपर,
इसके ऊपर वो 10% डिस्काउंट देता है, तो ये उसका हो गया एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अगर कोई कैश में पे करता है तो वो 10% डिस्काउंट देता है, और ये सेलिंग प्राइस होने के बावजूद भी वो 10% का गेन करता है। ठीक है, तो ये 10% का गेन है या प्रॉफिट है, दैट मीन्स इसका ये कॉस्ट प्राइस है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क्ड ₹770। तो ऐसे टॉय का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है जिसका मार्क्स प्राइस 770 है। तो 770 में अगर उसका मार्क प्राइस है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 770 का 10% इज 77, तो ये हो गया 693। तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, है ना। और अगर ये सेलिंग प्राइस 693 है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस का 110% इज 693, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 693 डिवाइडेड बाय 1.1, दैट इज इक्वल टू 6930 डिवाइडेड बाय 11, 11 6 66 33 30, 630। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी अगेन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है 2016 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Gopal bought a cell phone and sold it to Ram at 10% profit. Then Ram wanted to sell it back to Gopal at 10% loss. What will be Gopal's position if he agreed? 2017 का क्वेश्चन है। तो देखो, गोपाल ने यहाँ पे एक सेलफोन जो है वो राम को बेचा। तो ये है गोपाल, ये है राम। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि गोपाल ने उसको 100 रुपीज़ में ख़रीदा था, उसने उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा, है ना। उसको 110 में बेचा। तो राम का कॉस्ट प्राइस क्या है? 110 रुपये है, क्योंकि राम ने 110 में ख़रीदा। फिर राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस। तो ये राम चाहता है कि ये 10% लॉस पे बेचे, लेकिन ये जो लॉस है वो राम के कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो 110 का जो 10% है दैट इज़ 11 रुपीज़, दैट मीन्स इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, है ना, वो 110 माइनस 11 99 होगा। तो गोपाल अगर ये खरीदता है तो वो 99 रुपीज़ में खरीदेगा। गोपाल की नेट पोजीशन क्या है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे गोपाल ने 100 रुपीज़ की चीज़ उसने बेच दी, और फिर वो 99 में खरीद ली। वो चीज़ तो उसके पास ही है, दैट मीन्स ऑन 100 रुपीज़ ही गॉट 1 रुपीज़ प्रॉफिट। ओके, एंड दैट्स वाई योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो 10 रुपीज़ आए, राइट, अगर ऐसा आप सोचोगे इसमें कि गोपाल ने डाला तो 100 रुपीज़, फिर बेचा 110 में, उसको प्रॉफिट हो गया 10 रुपीज़ का, है ना। फिर ये जो 110 की चीज़ है ये एक खरीद रहा है 99 रुपीज़ का, करेक्ट। दैट मीन्स ये जो 110 रुपीज़ है जो उसके पॉकेट में है, उसमें से उसने 99 खर्च किए, इसका मतलब उसको 11 रुपीज़ का गेन हुआ इन दिस एंटायर ट्रांजैक्शन, राइट। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इट इज़ नॉट कंसिडरिंग दिस एस्पेक्ट। तो ये जो ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट है ना, ये अकाउंट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको 1%, 1%, 0.5% दिखाई दे रहा है। दैट्स वाई यू हैव टू इग्नोर दिस, और आपको सिर्फ वही देखना है कि उसके पास जो ओरिजिनल 100 रुपीज़ थे, राइट, जिससे उसने सेलफोन खरीदा था। फिर आज की लास्ट पोजीशन क्या है उसकी? उसके पास सेलफोन भी है और 1 रुपीज़ भी है। तो वो जो 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है उस पर उसको 1 रुपीज़ का गेन हुआ। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो थोड़ा यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो सकता है, जो कि बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई आपका मिस्टेक नहीं है कि अगर आपका ये कन्फ्यूजन होता है। लेकिन ऑप्शन देखने के बाद दिस इज़ द अप्रोप्रिएट मेथड दैट नीड्स टू बी फॉलोड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper sells an article at ₹40 and gets X% profit. However, when he sells it at ₹20, he faces same percentage of loss. What is the original cost of the article? देखो, इसको मैं एक सिंपल तरीके से कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करता हूँ कि
अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40, ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस है, तो ये होगा कॉस्ट प्राइस, है ना। तो ये कुछ तो कॉस्ट प्राइस है, ये अपने को बेसिकली निकालना है। इसमें उसको कितना x% का प्रॉफिट हो रहा है। However, when he sells it at ₹20, he faces same percentage of loss. अगर वो लॉस में बेचता है और वो सेम परसेंटेज का लॉस है, तो ये ₹20 में चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लेगा कि चाहे ये प्रॉफिट हो या फिर ये लॉस हो, इट इज ऑन द बेस ऑफ सेम कॉस्ट प्राइस। इसी कॉस्ट प्राइस पे भी x% का प्रॉफिट है और लॉस है, राइट। इसका मतलब है कि ये वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस प्रॉफिट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस लॉस इज सेम। तो ये जो 20 है और ये जो 40 है और ये जो कॉस्ट प्राइस है, तो ये जो प्रॉफिट है और ये जो लॉस है उसका वैल्यू तो सेम है, क्योंकि दोनों का बेस ये सेम कॉस्ट प्राइस है, राइट। तो फिर ये वैल्यू क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ये 30 होना चाहिए, क्योंकि ये मिडल में है, कॉस्ट प्राइस इन द मिडल ऑफ 20 एंड 40। तभी जाके ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है वो सेम होगा, एंड दैट्स व्हाई योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 30। लॉजिकल, बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको ये क्लिक होता है तो। अगर आपको ये क्लिक नहीं होता है तो क्या होगा? तो वही होगा जो बहुत ही सिंपल होगा। तो फर्स्ट क्या में कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का x%, है ना। ये तो प्रॉफिट वाला है, तो इसका सेलिंग प्राइस है 40 रुपया। फिर कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का x%, ये लॉस वाला है, ये है 20 रुपीज़। अगर आप ये दोनों इक्वेशन को देखो तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू इक्वेशंस। सो 2 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो ये ऐड करने के बाद ये प्लस है, ये माइनस है, ये चला गया, दिस इज इक्वल टू 40 + 20, मुझे मिल गया 60। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 30। ओके, तो ये इक्वेशन से भी सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर विच इज ₹30, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये तो 2020 का क्वेश्चन है, बच्चों वाला। मे बी जब जब आप पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस सीखोगे 5th क्लास में, 6th क्लास में, डिपेंडिंग ऑन योर बोर्ड, तो ये क्वेश्चन तब का है। ये 9th और 10th का भी क्वेश्चन नहीं है। आई एम वेरी सरप्राइज कि यूपीएससी ने इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा। अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर ₹3 लाख। इफ ही इंकर्ड अ लॉस ऑफ 20%, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार। मतलब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। कॉस्ट प्राइस पे उसको 20% का लॉस हुआ, तो इट इज़ 0.8। ये 0.8 कैसे आता है आपको पता है ना, बेसिकली CP इंटू उसका 80% है ना प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 80%, दैट इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। तो ये जो 80/100 है, इसी को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 0.8 लिखा है। ये कोई दिक्कत नहीं, आइदर वे यू कैन सॉल्व दिस। तो ये 0 0 चला गया। अब इसको देखो, 8 8 3 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 56, 8 5 ज़ा, ठीक है, और ये एक वाला 0 आ गया इधर से, तो 3,75,000, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक दैट्स ऑल प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन वो जो पहले वाले थे, जो गोट वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, हाँ, तो वो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी बोल सकते हैं कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये यहाँ पे 90 लेना है, तो ऐसे थोड़े थोड़े कंसेप्ट है। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है कि कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगता है कि 2020 के बाद इस पे क्वेश्चन नहीं आया, तो देर इज अ गुड चांस दैट कि 2024 में आ जाए, क्योंकि 3 साल से ये टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आया है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इज़ वेरी हाई, दैट्स माई असेसमेंट। बट वैसे भी ये सिंपल टॉपिक है, तो आप ज़रूर इसको स्टडी करके जाइएगा।
तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द नंबर सिस्टम शुरू कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।